have in our country, and you will be able to see the beauty of it. And that is why today I'm not using the board, because obviously I cannot draw all of this. And I'll be using the laptop. I'll be showing you how beautiful and how interesting way of communication we still practice traditionally. And the modern means of communication that we have, like print, TV, and films, they do not stand anywhere in comparison to efficiency, in comparison to creativity, in comparison to the kind of influence communication and can have on people. Although we do see the kind of immediate influence through digital media, through social media, but when we talk about such kind of traditional means of communication, it is really interesting to see how and in which in in ways we have been practicing communication from so many years, from a long period of time. So let's start. First of all, we'll be talking about puppets. Yesterday I was telling you that we do have and this one form of traditional means of communication available, that is puppetry. हमारे यहाँ पे puppets को यूज करके, जिन्हें हम कठपुतली भी बोलते हैं एक सरल हिंदी भाषा में, और कठपुतलियों का यूज करके हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। और कठपुतलियों का यूज भी इंडिया में एक तरह का नहीं है, चार बेसिक फॉर्म्स आपको नज़र आती हैं। ऑल्दो इन सब में लोकल और रीजनल वेरिएशंस आपको ज़रूर मिलेंगी, बट इमेजिन कि सिर्फ एक पपेट जैसी एक बहुत ही नॉर्मल सी एक चीज़ को लेके भी कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज वन फॉर्म ऑफ पपेट्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज शेडो पपेट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में कि हम यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो सीधे पपेट से नहीं होके उनकी शेडो से क्रिएट करा जा रहा है। इतना अच्छा इम्पैक्ट है जिसमें कि आपको लाइट भी दिख रही है और आपको एक पूरा स्टोरी का फील आ रहा है, ड्रेस का भी आइडिया लग रहा है, हिस्टोरिकल टाइम का भी आइडिया लग रहा है। सो यू कैन इमेजिन कितना क्लीन यहाँ पर यूज है पपेट्स का, उसमें कितनी एफिशिएंसी रही होगी, कितनी क्रिएटिविटी रही होगी पपेट्स को बनाने में। और यू इमेजिन कि शेडो क्रिएट करने के लिए एंगल्स, मूवमेंट्स पे कितनी बारीकी से काम किया गया होगा। उतना उतना ही बारीकी से आप कैमरे के साथ भी काम करते हो जब आप वीडियोस बनाते हो। और सिर्फ ये एक तरह से हिस्टोरिकल नहीं, और भी तरीके के हैं, जैसे यू कैन सी दिस। यहाँ पर हिस्टोरिकल नहीं होके यहाँ पर उड़ीसा के एक नॉर्मल सेटअप के साथ पे आपको शेडो पपेट्स को यूज़ किया गया है। एंड देन यू हैव दिस ऑल्सो। सो यू कैन सी कि शेडो के साथ आप किस तरीके से पपेट्री जो है वो लोगों को पपेट यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। और देयर इज दिस ऑल्सो, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कितना क्लियर काम किया गया है और कितने अच्छे तरीके से। इसी का एक रिफाइनमेंट अगर आपने बहुत सारे आजकल के टैलेंट शोज देखे होंगे, वहां पर आप जो सैंड आर्टिस्ट है उनमें भी देखते हैं, वो बनाते एक जगह हैं और उसके शेडो से, उसका रिफ्लेक्शन से वो आर्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस काइंड ऑफ पपेट्री, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। एंड it's really a visual treat to see such kind of art. And then you have this another kind of puppetry. This is ग्लव्स जैसे आप पहनते हैं, जो ग्लव्स हम लोग हाथ में पहनते हैं, उनके साथ उनके नाम से इनको भी ग्लव पपेट्री बोला जाता है। एंड द रीज़न इज क्योंकि इसमें जो इनकी जो भी कठपुतली बनाई जाती है, इसमें इस तरीके से स्पेस छोड़ा जाता है दैट यू पुट योर हैंड इनसाइड, और फिर आप उसके हाथ के मूवमेंट से उनको वोकल, अपनी आवाज़ यूज़ करके और एक्शंस यूज़ करके, जेस्चर यूज़ करके आप उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हो। सो यू कैन सी that the person here, this art form is very famous in Kerala. वो अपने हाथ में उस पपेट को लिए हुए हैं। एंड यू कैन सी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। here this you have this picture, this is also in the hand of the person, and you have, just let give me a time, I'll show you others also. This is a more modern way of showing glove puppetry. Then you have this also.
एंड देन यू हैव दिस ऑल्सो, हाथ से, अगर आपने और भी देखे होंगे आजकल के कॉमेडी शोज में भी इसका यूज किया जाता है। एंड देन यू हैव अनदर, दिस इज रॉड होती है, रॉड पपेट्री, ये ग्लव जैसी ही आप मान सकते हैं उसको, लेकिन इसका थोड़ा और अच्छा मॉडिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पर रॉड्स की मदद से आप उसको आराम से उसके मूवमेंट जो है वो दिखा सकते हैं, दिखाने में इजी होता है और वैरायटी भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और इसके साथ साथ you have another puppetry style which is string puppetry, जो कि राजस्थान में होती है, जो कि नॉर्मल कठपुतली है जो आप देखते आ रहे हैं, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा इस तरह की कठपुतली जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। I'll just show you, स्ट्रिंग्स यानी कि जो कि धागे या डोरी से जुड़े हुए हों, राजस्थान में आपको मिलती है। Here it is, इस तरीके से यू कैन सी। अगर आप लोगों ने शाहरुख खान रानी मुखर्जी की फिल्म पहेली देखी होगी तो उसमें तो इसका बहुत ही अच्छा यूज दिखाया गया है, और राजस्थान कभी विजिट किया है तो और इजी है इसका यूज समझना। वहाँ पर नॉर्मली भी आपको एज शो पीस भी इस तरह के पपेट्स जो है वो मिल जाते हैं, यू कैन जस्ट हैंग दैम इन योर लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। So these are used as showpiece also in present times. So this is puppetry. Now we'll go to other means of traditional communication. This is one, bhavai. ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ और भी होता हो, बट बिकॉज ऑफ द इंग्लिश alphabets used, this I am pronouncing it as bhavai. Bhavai is a kind of theatrical dance or folk dance which comes from गुजरात। गुजरात का डांस है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कलश हैं, जो पॉट्स हैं, उनका यूज किस तरीके से किया जा रहा है। और दिस यू पीपल नो दैट इन द एरियाज लिंक टू राजस्थान इस तरह के डांस फॉर्म हम यहाँ के जो कल्चर फिल्म्स में देखते हैं उसमें भी देखा गया है। आप पॉट्स के ऊपर पॉट्स रख के एक पूरा वर्टिकल इसको स्टेयर केस टाइप बना के एंड यू कीप इट ऑन योर फोर हेड एंड देन यू डांस विद इट। अब इमेजिन कि इसके साथ साथ आप एक पूरी स्टोरी या एक पूरे आइडिया को सॉन्ग के साथ लोगों को बता रहे हैं, एंड feel the connection that people would have with such kind of ideas because they are they are very much yours. You belong to that culture, you belong to that religion that feels like your own. And when something feels like your own, it impacts you much more than something which is more alien, which is more foreign to you. And then you have this जात्रा का एक फॉर्म आपको सिर्फ बंगाल और उड़ीसा ही नहीं, बिकॉज आई फ्रॉम उत्तराखंड, सो आई कैन से कि यहाँ पर भी आपको इस तरह के जात्रा जो जिसे बोलते हैं कि यात्रा के साथ वाइल मूविंग यू नैरेट, ऑल्दो दिस इज मोर एन इमेज ऑफ अ थिएट्रिकल प्ले, लेकिन ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ था जहाँ पर पहली बार रुक्मिणी जो है, जो माइथोलॉजिकल और स्क्रिप्चर्स में आपको मिलते हैं, उनके कैरेक्टर को लेके बंगाल में चैतन्य महाराज जो है उन्होंने ये स्टार्ट करा था। और वहाँ से ये आइडिया निकला है कि आप इस तरह की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनका डिपिक्शन करिए, उन्हीं की तरह पूरा ड्रेसअप होके, उन्हीं की तरह पूरा अपना मेकअप करके उनकी स्टोरी का नरेशन करना। और ये पहले मूवमेंट के साथ होता था, इसलिए इसका नाम जात्रा है, ऑल्दो अब ये थिएट्रिकल एक्ट में बदल गया है। And then you have ballad forms. Now ballad forms जो है, जो इंडिया में है, वो एक तरह की नहीं है, and that is why I cannot show you exact pictures. ये जो ballad forms हैं ये इस तरह का एक नरेशन है जहाँ पर आप एक रीजन से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं उनको लेके आप थिएट्रिकल एक्ट करते हो, जिसमें डांस भी मिक्स होता है, म्यूजिक भी मिक्स होता है और एक्टिंग भी मिक्स होती है। और अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ पर आपको अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कि आई विल बी गिविंग यू नेम्स हेयर। सो यू गेट द नेम्स लाइक Alha for Bundelkhand, and then you get names for very famous name, Heer Ranjha for Punjab, and then you have Kavishri for Punjabi. ये जो Kavishri है, this is for Sikh warriors, जो जो बिना हथियारों के और बिना चीज़ों के लड़ाई करते थे, उनकी
उनकी यू कुड से उनके करेज के लिए जो ऐसी इस तरह की ब्रेव स्टोरीज हैं उनको नरेट करते हुए ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ फोक नरेशन जो है वो अवेलेबल है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे कि आप लोगों को सिर्फ एक स्टोरी नहीं बताते हो, आप उससे जुड़े हुए जो मोरल और जो कि मैन्यूवर के तरीके हैं, हाउ टू लिव, हाउ टू बी ब्रेव, हाउ टू बी करेजियस, हाउ टू फाइट समथिंग which is more negatively resisting you from doing something, so how to go about living a more positive and brave life, इस तरह की स्टोरीज आपको बहुत मिल जाएंगी। एंड देन डेफिनेटली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, तो इमेजनरी फिक्शनल और रोमांटिक स्टोरीज भी बहुत हैं। तो हीर रांझा की स्टोरी भी है, मिर्जा साहिबा की भी है, एंड देन यू हैव अदर स्टोरीज लाइक कुमाऊनी भाड़ा करके एक है जहाँ पर कि वॉरियर्स की ही अगेन स्टोरी टेलिंग है, नरेशन है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो कि अवेलेबल हैं जिनसे कि कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अलावा हमारे इंडिया में कीर्तन भी होता है, स्टोरी टेलिंग भी है, और फोक डांसेस जो हर स्टेट के अपने हैं, और फोक म्यूज़िक जो हर स्टेट का एक अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग म्यूज़िक टोन्स हैं, वो सब तो हैं ही। ये स्पेसिफिक हैं जिनको लेके कि हमने बात करी है। वो जो फोक डांस और फोक म्यूजिक है वो तो आता ही है ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, दैट इज देयर फॉर श्योर। बट ये उस फोक डांस और म्यूजिक से भी एक अलग हटके चीजें हैं, इसलिए हमने इनको डिटेल में डिस्कस करा है। और इनके साथ साथ कीर्तन एक चीज है। देन ड्रम बीटिंग इज ऑल्सो, ड्रम बीटिंग एक एक्ट नहीं है जो कि अब यूज करा जाता है, बट आज भी अगर आप नौटंकी, तमाशा या नुक्कड़ नाटक कुछ करना चाहते हैं तो वो करने के लिए, अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आज आप भी पहले ड्रम बीटिंग या इस तरह के किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके लाउड साउंड प्रोड्यूस करके आप पहले अटेंशन अट्रैक्ट करते हो और फिर आप अपना जो भी आपको एक्ट करना है उसे इनिशिएट करते हो। So these kind of traditional means of communication, they are available not just in our country and or not just in our respective states. These are available throughout the world and in different areas, in different forms. But the point comes that we, after all, we all are human beings, so we do have this inclination towards using our gestures to communicate, using our expressions to communicate, using music to communicate, using storytelling to communicate, using dance to communicate. And that is why you may have different names, you may have different you could say different structure of puppets, or different shape of drums, or different shape of the puppets you make, or different way of narration, or different makeup that you do for your theatrical performances. But these things which forms the base, they are common no matter which country you go to। कंट्री अलग होने से या स्टेट अलग होने से बेसिक चीज़ें नहीं बदलती हैं, और वो बेसिक चीज़ें हैं कि हम अपने जेस्चर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम म्यूज़िक को यूज़ करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड फॉर म्यूज़िक एंड डांस वी डोंट इवन हैव टू गो टू ट्रेडिशनल, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट वी डू जनरली wherever we would like to party and celebrate, we need music for that. Whenever we are sad or we are in some kind of a different mode where we are thinking about something and we would like to just sit down and be with ourselves, then also we need music. When we are traveling, so we would like to be more in company of music because it will make you feel more safe. uh, yes, I was saying that the things which are common, that is, first of all, your need to communicate through your bodily gestures, then your need to connect with music, then your need to connect with more exaggerated bodily gestures that we call dance। डांस क्या है? डांस आपके जो नॉर्मल बॉडी जेस्चर्स हैं उनके एग्जैजरेशन है, उनकी एक्सट्रीमनेस है, so that you go even beyond your normal body gestures and then you do certain moves so that you can communicate what you
what you really want to tell or how you want to express yourselves. So these things are common. आप किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये सभी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं. Now the point comes, how do we talk about traditional means of communication specifically in more professional field where we are? I have given you few examples for that, and we can take those examples even today. Number one thing, that is it possible to use modern means of communication everywhere and with every person? No. And even if you're using modern means of communication, still you will somehow be using traditional means. One example, through your stories and films. If you want to show some kind of historical event, if you want to show some kind of cultural belonging to one place, you would be using their dance forms, you would be using their music, you would be using their musical instruments, you would be using some kind of idea of that culture that you can use in your film and in your story, and you can showcase it. And coming to journalism, and coming to TV programs, again fictional stories, you would be using it. And even if let's say that you're talking about normal reporting through print or through TV, then while you will be visiting different places, while you will be going to report the events from where they have happened, from the place of the incidents, then you would be meeting people, those who might not be interested in your modern means of communication. They might even not know what you are doing with this camera, with this modern technology of editing, with different softwares, with digital media, with social media. But definitely they will be understanding their cultural way of communicating. So it is always good to know the traditional means of communication. It is always good to have some kind of efficiency with these kinds of with these means of communication. And more importantly, the basic thing that students of journalism should know, that is that we are here to work for the common masses. We are not here to serve the authoritative people, or to people those who are rich, those who have access to all means of communication. We are here for people those who do not have access to proper means of communication. They cannot express what they feel, they cannot express what they need, and they need us to tell what they need. Okay, so we have to become their voice. And in order to serve the role of bridging the gap between people, those who are providing things, and those who need such kind of resources and things, we need to understand both modern means of communication and traditional means of communication. And that is why whenever you will do some kind of surfing for or research for UN programs or UNICEF programs, you will always see that they will make sure that they are putting a criteria where you are including traditional means of communication, so that you can reach to grassroots level, you can talk to people those who actually need your development communication. And for this purpose, it is important, and not just important, it is humanly very crucial for us to be stick to our traditional means of communication. One reason we can pass on to our future generation, another reason that we do understand that with more contemporary means of communication, the communication has become more easy, comfortable, and it now requires very less creativity. Although to learn technology, you would be required to understand different computer languages, or how to create a software, and technically it might be challenging. But in terms of creativity, in terms of saying with very less what you have, technology and space and everything, traditional means of communication are much more creative than what we see today. I have shown you pictures for puppets. I have shown you pictures for Jatra also. I have shown you pictures for Bhavai also. And you can see how much work goes in just creating one single puppet. And imagine creating such puppets and telling an entire story, giving an entire narration, and doing your makeup, wearing those heavy costumes, and then performing something on stage, or performing something while walking through the streets of a village or a local area.
So everything like this takes a lot of effort, creativity, and then a kind of connection for your local identity, for your regional identity. So do think about what kind of traditional means of communication you have for your specific area, because this is what we are going to do in our next practical. In our next practical, I'll be asking you to figure out which traditional means of communication is available in your area, and you people will be giving me a good report on that. So make sure that you are figuring out, taking time and figuring out what kind of means of traditional communication is available in your specific local area. Okay. Okay.